what's your हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूँ इस टाइम पर सियान सिटी चाइना में और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ दोस्तों टेराकोटा आर्मी। जहाँ दोस्तों आपने काफ़ी फिल्मों में देखा होगा लेकिन आपने रियल में नहीं देखी। तो मैं आ चुका हूँ सियान के अंदर टेराकोटा आर्मी और टिकट इसका मिलता है दोस्तों 1500 का। और यहाँ पर दोस्तों जो टेराकोटा आर्मी है ऑलमोस्ट 8000 के भी ऊपर सिपाही जो कि मिट्टी के बने थे और पत्थर और थोड़ा सा लकड़ी, कुछ इस तरह का जो मेटल यूज़ किया गया था उनको बनाने में। अब दोस्तों इनको बनाया किसने था? इनको बनाया दोस्तों किन शी हुआन, जो कि फर्स्ट एम्परर था चाइना का। और दोस्तों वो चाहता था कि जैसे मैं अभी के टाइम में रूल कर रहा हूँ चाइना के अंदर और मरने के बाद भी इसी तरह से मुझे रूल करना है। तो उसने दोस्तों अपनी हिफाजत के लिए फिर मरने के बाद उसका ड्रीम दोस्तों, लेकिन 13 साल की उम्र से ही उसने जो टेराकोटा आर्मी के सिपाही थे वो उसने बनानी अपनी चालू कर दी, क्योंकि मरने के बाद ही वो इसी तरह से रूल करना चाहता। तो दोस्तों आपने फिल्मों में देखा होगा लेकिन आज मैं आपको रियल में दिखाने वाला हूँ कैसा टेराकोटा आर्मी है। तो दोस्तों इसका जो टिकट है 1500 रुपये का आपको मिल जाएगा इंडिया के। तो यहाँ के मतलब 120 युआन ऐसे कुछ मान के चलिए। तो इसका टिकट है। My name is Fana. फाना, Yeah. शी इज़ फाना फ्रॉम चाइना सियान। तो आज हम इनके साथ में अंदर विजिट करने वाले टेराकोटा आर्मी। तो ये मुझे गाइड करेगी और ये इंग्लिश में बताएगी, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। हेलो, तो एकदम ना के बराबर मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे। तो ये मेरी गाइड है और हम जा रहे हैं अभी पिट 1 में, जहाँ पर टेराकोटा आर्मी का बेस है, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर सिपाही है। तो यहाँ से इसका एंट्री है। तो दोस्तों कम से कम 8000 के भी ऊपर यहाँ पर सैनिक है जो कि मिट्टी के थे, उनको मैं आपको दिखाना लो। और टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी के सिपाही। तो यहाँ पर दोस्तों 7 लाख से भी ज़्यादा जो वर्कर्स थे, मजदूर, उन्होंने मिलकर इस आर्मी को बनाया था। इसके यहाँ पर जो एम्परर किन शान के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, किन शी हुआन जो एम्परर का नाम था। तो दोस्तों ये है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये है पिट 1। इसमें कम से कम यहाँ पर कई हज़ार सिपाही यहाँ पर है सिर्फ इस वाले गड्ढे के अंदर, और सबसे ज़्यादा यहीं पर है। भाई तो यहाँ पर जो आप टेराकोटा आर्मी देख पा रहे हो, ये ऑलमोस्ट 8000 के भी ज़्यादा यहाँ पर सिपाही थे। तो यहाँ पर एक जो फार्मर था वो यहाँ पर 1974 में यहाँ पर खुदाई कर रहा था और उसके दौरान दोस्तों, खुदाई के दौरान यहाँ पर एक टूटा हुआ मुंह उसको दिखाई दिया। और गवर्नमेंट जब यहाँ पर खुदाई चालू की तो दोस्तों ये टेराकोटा आर्मी सामने निकल कर आई। तो इनका जो एम्परर था, एम्परर का नाम है दोस्तों किन शी हुआन। तो उसका जो दोस्तों असली टॉम्ब है वो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है। लेकिन दोस्तों उसने ये क्यों बनाया था? वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर था, हिम्मत वाला था। उसने ही चाइना को बनाया था। यानी कि अब से जो 2200 साल पहले दोस्तों यहाँ पर चाइना कंट्री नहीं था, एक 7 बड़े बड़े स्टेट थे, उनको मिलाकर दोस्तों उस एम्परर ने यहाँ पर पूरा चाइना बनाया था। Also breaking and burn them. Over there you see the black check marks also left there. बिहाइंड Yeah, black check marks also left there. तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ी आर्मी है जिसमें दोस्तों सिपाही सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में कुछ कमांडर है जिसको बोलते हैं जनरल, और कुछ आर्चर्स जिनको बोलते हैं तीर चलाने वाले। तो उनके यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टेचू बनाए गए। अब दोस्तों इस बादशाह का मानना ये था कि जैसे मैं जिंदा रहते हुए यहाँ पर चाइना में रूल कर रहा हूँ, तो मरने के बाद ही मुझे सिपाही चाहिए और पूरी आर्मी चाहिए। मरने के बाद ही वो रूल करना चाहता था। और ये दोस्तों टूट चुके थे जब इनको बाहर निकाला गया था। और यहाँ से उठा के भी इनको यहाँ पर सेफ तरीके से रखा जा रहा है। सोल्जर है उस टाइम के, वो सब की यहाँ पर तस्वीर आप देख पा रहे हो। स्टैचू इनके बने हुए हैं मिट्टी के, लकड़ी के। और एक चीज़ दोस्तों इनमें खास है, किसी का भी फेस यहाँ पर सेम नहीं है, किसी की भी ड्रेस सेम नहीं है और किसी का भी हेयर स्टाइल सेम नहीं है। सबके अलग फेस है, सबके अलग हेयर स्टाइल है, सबके अलग ड्रेस कोड है। तो ये इस आर्मी की दोस्तों खास बात यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। From the castle. तो अभी यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, एकदम मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। इनका कलर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेड हो चुका। पहले जो रेड, पर्पल और ब्लू इस तरह का इनका कलर था, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे इंटैक्ट में आए, धूप के कॉन्टेक्ट में आए, उसके बाद में इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो टेराकोटा आर्मी का पूरा ये सीन है। यहाँ पर वहाँ से नीचे से उठा के इनको ऊपर रखा ताकि इनकी देखभाल अच्छे से हो। टेराकोटा आर्मी के घोड़े कमाल है भाई, कमाल है। 2200 साल बाद भी ज़मीन के नीचे से ऐसे ही निकल गए, ये देखो। और कुछ टूट फूट भी गए नीचे, देखो उसकी टांग खत्म हो गई है। और एक घोड़ा ऐसे ही खड़ा है, अभी भी मुंह खुला हुआ है। और आर्मी साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हो, गजब भाई।
सुपर। ओके तो दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं पिट नंबर 2 पे, जहाँ पर दोस्तों बहुत सारे जो तीर चलाने वाले उनकी वो मिली थी वहाँ पर मम्मी टाइप की, और साथ में जो कमांडर थे जनरल थे उनकी भी वहाँ पर स्टैचू बनी हुई है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो फना तो यार हिंदी बोलती नहीं, कैन यू स्पीक हिंदी? कैन यू No. स्पीक हिंदी? नो। I only speak Chinese and English. बट ये थोड़ी इंग्लिश बोलती है तो समझ में आता है। तो चाइनीज़ काफ़ी डिफिकल्ट, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। हाँ, Yeah, two या languages. वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है भाई, एक ट्रेडिशनल है एक मॉडिफाई है, तो हर कोई बंदा इसको सीख नहीं पाएगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज है भाई थे। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ पिट नंबर 2, इसमें दोस्तों ज़्यादा तीर चलाने वालों के स्टैचू मिले थे। तो यहाँ से इसका एंट्रेंस है और आपको पूरा वाइड एंगल से मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत सारे आए हुए हैं, काफ़ी टूरिस्ट है। इंडियन तो भाई मेरे को एक भी नहीं मिला अभी तक, एक भी इंडियन यहाँ पर नहीं मिला। चाइना के बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर मतलब जो तीर चलाने वाले थे उनके ज़्यादा यहाँ पर स्टैचू है, और कम से कम ये बता रही है कि 1300 से भी ज़्यादा यहाँ पर स्टैचू बने हुए हैं। The healing and the standing archers in front of तो the भाई station. यहाँ पर देखो, एक यहाँ से इन लोगों ने निकाला है, ये बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस, इसको बताते हैं कि ये दोनों हाथों से तीर चलाने वाला बंदा था यहाँ पर, और काफ़ी एक्सपर्ट था। ये देखो नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ भाई, टेराकोटा आर्मी का ये कमांडर था। ये देखो दूसरा कमांडर यहाँ पर है, ये देखो, ये भाई किंग स्वान एम्परर के टाइम में कमांडर था, उसी का ये यहाँ पर स्टैचू है, साथ में घोड़ा भी है। ये जो पिट 2 है ना दोस्तों, इसमें ज़्यादातर यही मिलेंगे जो तीर चलाने वाले थे ना, जिसको बोलते हैं जावा सिपाही, तो वह उन्हीं की जितने भी स्टैचू वो पिट 2 के अंदर बने हुए मिलेंगे। तो अभी वही हम देखने वाले हैं। और जो पिट 3 है उसमें टोटल जितने भी कमांडर थे, जनरल थे, बड़े आला ऑफिसर उस टाइम के जो एम्परर के टाइम में थे, उनका वहाँ पर पूरा स्टैचू मिलेगा। ये तीर चलाने वाला मतलब खड़ा हुआ एक स्टैचू इन्होंने बनाया था, ऑलमोस्ट 20-22 साल की उम्र का ये लड़का था तीर चलाने वाला, और इसका ये खड़ा होकर स्टैचू मिला था। तो जब ये खुदाई की थी तब वहाँ से मिला था, इसको भी बाहर निकाल के रख दिया इन लोगों ने। तो यार आपको बिलीव नहीं होगा, ये 2200 साल पुराने स्टैचू आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मतलब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से ही पहले, यानी कि 221 BC बिफोर क्राइस्ट, तब का ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो। दुनिया का 8वां अजूबा कहना इसको कोई भी बुरी बात नहीं है। और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ टेराकोटा आर्मी के सिपाही दोस्तों, जब इनको निकाला गया था तब ये किस फॉर्म में थे। यहाँ पर आप देखो इस तरीके की ये फॉर्म में थे, ओरिजिनल फॉर्म इनकी ये थी, ठीक है। ये सारे क्या है, सिपाही हैं जो तीर चलाते थे, आर्चर्स। देखो ब्लू और रेड कलर का इस तरह का पूरा एकदम क्लियर था जब इनको निकाला गया था, लेकिन जैसे ही मैंने बताया ना धूप के कॉन्टेक्ट में आए तो कलर इनका फेड हो गया। अभी यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ खुदाई दोस्तों, यहाँ पर अभी रोक दी गई शायद, क्योंकि नीचे आप देख पा रहे हो कितने सारे टूटे फूटे यहाँ पर सिपाही घोड़े सब कुछ पड़े हैं। किनशिन हुआन जो एम्परर था उसकी भी जो कब्र है वहाँ पर लेके जाऊँगा। तो यहाँ पर पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखो ओरिजिनल फॉर्म में दोस्तों ये है, इस तरीके का ओरिजिनल फॉर्म थी ये। कलर आप देख पा रहे हो ब्लू पर्पल कलर का और रेड कलर का, 3 कलर का यहाँ पर मिक्सचर आपको देखने मिल जाएगा इन स्टैचू के अंदर। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये थे जब इनको निकाला गया था। तो ये गवर्नमेंट ने सब ये तस्वीर वगैरह सब कुछ इनकी बना के रखी है। ये देखो किनलिंग आर्चर्स बीइंग एग्जिबिटेड, यहाँ पर देखिए आप। टेराकोटा आर्मी का कमांडर वाकई में खतरनाक लुक है भाई। The soldiers were under तो suspect. अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं पेट नंबर 3 के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ कमांडर के आपको स्टैचू मिलेंगे। तो यार थोड़ा सा यहाँ पर वेदर ठंडा है, इसलिए मैंने कैप वैप लगा के रखा है, और ये मैंने यहाँ पर लगा के रखा क्योंकि ये इंग्लिश में बात कर रही, तो मेरे को यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं हो रहा, एक्चुअली सुना ही दे रहा है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो क्राउड में दोस्तों कैसा पता नहीं चलता कि कौन क्या बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये लगा के रखा है, जो ये बोल रही मेरे को प्रॉपरली सुनाई दे रहा है। नंबर 3, और दोस्तों इसमें सिर्फ जितने भी आपको मिलेंगे, ना यहाँ पर कोई सिपाही है ना यहाँ पर कोई तीर चलाने वाला, जितने भी दोस्तों जो राजा के एकदम करीब वाले होते हैं ना, कमांडर जनरल, उन्हीं का ये स्टैचू यहाँ पर मिले। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो थे ये तो कुछ दोस्तों टूट गए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जैसे आप आएंगे इस तरह पर आप देखोगे ये कमांडरों के पूरे स्टैचू है। ये इनके आगे घोड़े इनके बने हुए, भाई घोड़े तो वाकई में सॉलिड है। यहाँ पर देखो ये घोड़े हैं, और ये कमांडर आपको दिखाई दे रहे हैं, टेराकोटा आर्मी के कमांडर है भाई, गजब। वहाँ पर भी देखो
यहाँ पर देखो टेराकोटा आर्मी के सारे कमांडर्स यहाँ पर है, जो कि एकदम जो एम्परर होता था राजा, उसके साथ में बैठक होती थी इनकी, और इन्हीं के हिसाब से पूरा राज्य चलता था भाई। Pit number 1 was discovered in 1976 when some local farmers were digging water to save them from the drought. To their surprise, it was not water, but they found life-sized pottery. If finally excavated according to the dynasty, about 6,000 figures, but today only 1/3 of them has been excavated. Part 2 is reflecting another large military battle formation. There are 4 configurations. The kneeling and standing archers are positioned at the east corner of this pit. The second configuration is made of wheel chariots. The next configuration is made up of wheel chariots. The middle configuration consists of wheel chariots, infantrymen, and cavalry. But many terracotta warriors and houses were unearthed in pieces. The number 1 is intact, so we call it Lucky Star. The part 3 is the smallest of the 3 parts, reflecting another military battle formation. There are chariots and only 68 pottery figures unearthed so far. So, part number 3 and the commander center of the entire army. ये सब यहाँ पर खरीदने के लिए भाई, अगर चाहिए तो ले जा सकते हो यहाँ से टेराकोटा आर्मी। Hello, the warriors here, you can see it. The dresser here use original clay make it. Material from it, same material, same quality. सेम मटेरियल सेम क्वालिटी। Yeah, dresser here you can get it. It's warriors. तो यहाँ पर आप देखो, ये बोल रहे हैं मतलब कि जो वहाँ पे मिट्टी है उसी मिट्टी से इनको बनाया गया है और सेम मटेरियल है, सेम क्वालिटी है। अगर आपको बाई करना है तो यहाँ से आप ले सकते हो। इस तरीके की यहाँ पर है इनका। Each one have 10 museum factory stamps. व्हाट इज द प्राइस? This is 350. 350. 350 yuan. Yeah, this is smaller size, 240. दिस इज 240। Yeah. इट मीन्स 240 ऑलमोस्ट 3000 Touch, you can touch it. ऑलमोस्ट। Hollow inside. Hollow inside. Each one have 10 museum factory stamps and the logo and the ये मेरे भाई कम से कम 3000 रुपये का certificate. इंडिया का एक छोटा सा ये सिपाही ये लोग बेच रहे हैं, जो कि सेम मिट्टी से बनाया गया। तो अगर बाई करना है तो यहाँ से ले सकते हो। वैसे बहुत सारे सिपाही है, और लेकिन आपको पता है जो बाहर के फॉरेनर्स आते हैं उनको तो अलग ही रेट बताते हैं, तो लोकल के लिए कुछ और रहेगा और फॉरेनर्स के लिए कुछ और है। तो ये अलग अलग यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस तरीके का यहाँ पर आपको स्टेचू वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो कमांडर थे बड़े बड़े भाई, इनका तो प्राइस कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल पर रहने वाला है। तो बहुत ही अलग सी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ से बाई करना चाहते हो बाई कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट ऐसे देख के आप यहाँ पर जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। And this one, Indian archer is a lucky one. हाँ, Indian archer lucky. Why is lucky? That's the Indian archer. तो ये सोच रही है भाई मैं ले लूँ एक दो यहाँ पर। This one found intact, no broken. हाउ मच दिस वन? 240. 240। And you can see this ship, Shanxi province map of the war. This ship is very similar. It's very similar. हाँ, अंडरस्टैंड Yeah. It's अंडरस्टैंड। a lucky one. It's a lucky, good luck. ओके लेट्स गो फना। Excellent is over there. तो ये भाई टूर गाइड है मेरी फना, और ये मेरे को यहाँ पर गाइड कर रही। और बिना टूर गाइड का आप जाओगे थोड़ा सा वाकई में परेशान हो सकते हो, तो टूर गाइड लेने का आपको बेनिफिट भी है। जैसे कि आप टूर गाइड लेते हो भाई, कहीं पर भी घूम सकते हो, सारी चीज़ें लोग बता देते हैं, आपको हेल्प करते पूरी तरीके से। और चाइनीज़ लोग वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप इनसे पूछ भी सकते हो, या आपको प्रॉपर तरीके से बता देंगे। इट्स फ्री टेस्ट। Free. तो यहाँ पर देखो ये चाइनीज़ टी है भाई, और एकदम इसको फ्री में हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं चाइनीज़ टी को यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ। ये है चाइनीज़ टी, आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये बता रहे मतलब जैसे कि छोटा वाला अगर वो लेते हो ना, मतलब एक दिन छोटा मैंने आपको दिखाया था, वो 2-3 हज़ार रुपये का पड़ रहा, तो भाई वर्थ नहीं करता। आप जस्ट देखो, यहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐसे खरीदने की कोशिश करोगे तो आपके भाई लग जाएंगे। तो भाई मैंने अभी जस्ट टेराकोटा आर्मी आपको दिखाई, अब मैं जा रहा हूँ लिसान, जो कि किंग शी हुआन का जो वो मकबरा है, टॉम्ब है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मुझे जाना पड़ेगा लिसान, और यहाँ से जो टेराकोटा आर्मी है, यहाँ से मेरे ख्याल से लगभग मुझे पड़ेगा दोस्तों 10 से 15 मिनट मुझे लग जाएगा, अगर मैं टैक्सी या फिर बाई वॉक भी जाता हूँ। तो वो मैं आपको दिखाना लूँ, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
What is this? Millie. sunflower try. Okay. तो अभी मैंने टैक्सी बुक कर ली है। तो यहाँ से अगर आप चाहते हो जो टेराकोटा आर्मी से, यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हो, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास में टाइम का शॉर्टेज है, टाइम नहीं है, तो भाई आप टैक्सी बुक कर सकते हो। तो मैंने इन भाई से टैक्सी ली, 10 युआन में यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे, मेरे को छोड़ देंगे। वहाँ पे मैं क्यों जा रहा हूँ, लीसान एक म्यूजियम है जहाँ पे किंग शी हुआन जो कि यहाँ का एम्परर था, उसकी दोस्तों वहाँ पर रियल में जो टॉम्ब है उस पहाड़ के नीचे है। क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ आपको आर्मी दिखेगी, लेकिन आर्मी का जो रियल मैजिक है भाई वो वहाँ पे जाएंगे। हर जगह पर कैमरे भाई, कहाँ तक आप बचोगे। ये किंग शी हुआन का जो मेन टॉम्ब है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ, और इस तरह की आपको बोट लेनी पड़ेगी। तो हेलो, व्हाट्स योर नेम? तो ये जितने भी भाई सब टूरिस्ट है, अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो इस तरह की आपको राइड लेनी पड़ती है, छोटी छोटी आप पीछे देख पा रहे हो, ये छोटी छोटी गाड़ी से आपको लेके जाएंगे। 15 युआन का आपको टिकट लेना पड़ता है अंदर, म्यूजियम के अंदर आने के बाद में, और उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाती है। तो मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से जो किंग शी हुआन का टॉम्ब है वो किस तरीके से दिखता है। तो भाई यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये जितने भी आप स्टैचू देख रहे हो, ये राजा की हिफाजत के लिए बनाए गए थे। जितने भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, किसी की गर्दन खत्म है, ऊपर से गर्दन गायब है, क्योंकि ये दोस्तों टूट गए। यहाँ पर देखिए इस तरह के स्टैचू है। और दोस्तों ये कहाँ पर मिले, ये आपको दिखाया। तो इस जगह से इनको निकाला गया है, यहाँ पर खुदाई चल रही। और टेराकोटा आर्मी दोस्तों अभी तक कंप्लीट नहीं मान जाती, क्योंकि अभी तक यहाँ पर खुदाई चालू है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह यहाँ पर इनको निकाल के सामने रखा गया है। और आगे भी आपको दिखा देता हूँ, ये खुदाई चल रही है इसमें। ये गड्ढे हैं दोस्तों इस तरह के बहुत बड़े बड़े। और अभी आगे आपको दिखाऊंगा वीडियो के दूसरे पार्ट में कि अभी यहाँ पर आर्मी और निकाली जा रही है। और ये देखिए इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिली है, इस तरह के आर्मी के ड्रेसेस वगैरह सब कुछ है। ये पोर्ट्रे है यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और ये जो आप देख पा रहे हो भाई सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये पहाड़ी, इसके नीचे बताया जाता है कि टॉम्ब है एम्परर का। ये जो आप पहाड़ी यहाँ पर देख पा रहे हो सामने, तो दोस्तों यहाँ पर एम्परर का टॉम्ब। और ये बताते हैं कि पूरा चाइना बना हुआ है भाई, यानी कि उसके अंदर नदी, चांद, सितारे, जो उसकी टॉम्ब है, कबर है, कबर के अंदर उन लोगों ने बना के रखा है। चांद सितारे उसने राजा ने बनवाए थे भाई। ये चांद सितारे, नहर वहर सब कुछ यहाँ पर बह रही है। और पूरा हथियार, पूरा सोना चांदी जो भी है सब कुछ उसके वहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि वो मरने के बाद भी सारी चीज़ चाहता था वापस, हथियार वथियार सब उसके वहाँ पे रखे। मैंने देखा जो टेराकोटा आर्मी है, कितनी सारे जो स्टेचू थे वो टूट चुके, जैसे इनको बाहर निकाला, और निकालते के साथ ही उनका जो कलर था वो भी फेड हो गया। तो वही यहाँ के साइंटिस्ट बोल रहे कि अगर हमने इस टॉम्ब को बाहर निकाला तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पारा गैस होती है, जो सिल्वर की तरह दिखती है, बहती है, मतलब वो एक धातु ही है दोस्तों। जैसे वो हवा के कांटेक्ट में आती है, सूरज के कांटेक्ट में आएगी, तो वो दोस्तों भाप बन के उड़ने लगती है। और उसकी कवर को अगर खोल दिया तो दोस्तों भाप बन के बाहर आएगी और कितने इंसानों की मौत हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों ये मेन रीज़न है, वहाँ से नहीं निकाले। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है, उसकी जो कबर है, उसकी लाश है, अभी तो आप भी समझ सकते हो 2200 साल पुरानी मायने रखते हैं। इतने साल उसको मरे हुए हो गए, अगर उसको बाहर भी निकालेंगे वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, टूट फूट जाएगा सारा। और जो भी वो मम्मी वगैरह बना के रखते हैं सब खत्म हो जाएगी, जो भी वो उस टाइम पे रखी गई थी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ के साइंटिस्ट इसको बाहर नहीं निकाल रहे। पीछे जो आप मेरे पीछे पहाड़ देख पा रहे हो, उसी के अंदर है ड्रैगन एम्परर किंग शी हुआन का टॉम्ब, एकदम ओरिजिनल फॉर्म में। बताओ यार, 2200 साल पुरानी चीज़ अभी तक आपको देखने के लिए मिल रही है। तो वीडियो को लाइक तो जरूर से बनता है मेरे दोस्तों। और घोड़े हैं भाई साथ में, और वहाँ पर चलाने वाला बंदा बैठा है, ये देखो, ये सवारी थी इस टाइम की। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन एंड में आपको छोटी सी एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ। जो टेराकोटा आर्मी थी, 8000 से भी ज़्यादा इसमें लोग थे जो वहाँ पे पाए गए, और इनको बनाया था 7 लाख मजदूरों ने बनाया था। जब किंग शी हुआन की उम्र सिर्फ 13 साल की, तब उसने इस टेराकोटा आर्मी को बनाया था। इसका रीज़न यही था कि जैसे वो यहाँ पर ज़मीन पर राज कर रहा है, वैसे ही मरने के बाद भी राज करना चाहता था। और इस बंदे ने अपनी जो कब्र बनवाई थी वहाँ पे, उसमें ही उसको दफनाया गया था, और जो पारा था, पारा से उसको लॉक किया गया था। तो एक मम्मी उसकी आज भी वहीं पर रखी है। चाइना को बनाया था वो भी इसी राजा ने बनाया था। दूसरी बात दोस्तों, इसको मरने के बाद में जो इसके वजीर रहते थे, सैनिक रहते थे, उन लोगों ने इसकी जो मौत की खबर जिसको छुपा दिया था। इसके एक बड़े बेटे को मरवा दिया, 2 बेटे थे इस राजा के, एक बड़े बेटे को मरवा दिया, जो छोटा वाला राजा था उसको गद्दी बिठाया। 3 साल तक उसने राज किया, 3 साल के बाद उसको भी मरवा दिया। और भाई जो किन डायनेस्टी थी,
जो किंग राजवंश था वो यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद में चाइना की शुरुआत होती है। उसके बाद दोस्तों एक नई डायनेस्टी की चाइना के अंदर शुरुआत होती है, वो दोस्तों हान डायनेस्टी। उसके बाद हान यहाँ का राजा बना। उसके बाद आप देख पा रहे हो अभी का जो चाइना है पूरा फैल गया। ये थी किन शी हुआन की हिस्ट्री। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए चाइना कंट्री के बारे में या फिर टेराकोटा आर्मी के बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ में इस वीडियो को अपना प्यार देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।